नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक 14 भुवन, जो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री भागवते भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब नाम तरक्की कमाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि गोपियां जब कन्हैया के घर माँ यशोदा के यहाँ ओरहन लेकर जाती थी तो अंदर से प्रसन्नता थी। एक होता है ना कि हम लोग ओरहन लेकर जाते हैं तो अंदर से खींचे हुए होते हैं, लेकिन गोपियों का भाव अलग था। ओरहन एक बहाना था, ओरहन देना एक बहाना था कि इस बहाने कुछ देर तो देख पाएंगे कन्हैया को। जब ओरहन देने गई तो सच सच बातें जब ओरहन दी ना तो यशोदा मैया चुपचाप सुनती रही, और थोड़ी जब कहीं हंसने वाली बात आती हंस लिया करती, क्योंकि कन्हैया तो बड़े उद्यम मचाए हैं। क्या क्या बखान करूं, बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन आता है। कन्हैया ने बहुत लीला किया। जब गायों के देखते थे कि 2 गाय बैठी है ना, तो बलदाऊ भैया एक सींग पकड़ लेते, अरे कन्हैया, दोनों गायन के सींगन पर खेलने लग जाते। गायन जब देखती, गैया भी भगवान से खेला करती थी। जब गाय देखती कि कन्हैया खेल रहे हैं, और नंद बाबा क्या करते थे कि जितने गैया थी सब गैये के सींग में घी होता है ना, वो घीसा करते थे। तो जब बलदाऊ भैया और कन्हैया दोनों सींग पकड़कर खेलने लग जाते तो गैया भी सुख लेती, आनंद का अनुभव करती थी। तो गैया जब देखती कि दोनों खेलने लग गए, धीरे से खड़ी हो जाती। जब खड़ी हो जाए तो बलदाऊ भैया और कन्हैया झूला झूलने लग गया, झूला झूलो झूला झूलो झूला झूलो। गैया भी बड़ा आनंद लेती थी। जब देखती कि कन्हैया झूला झूल रहा है
फिर गैया, एक बात बताएं, गैया के जो ये गर्दन में, ये नाथ में जो लगता है ना रस्सी, तो नंद बाबा के यहाँ रस्सी उसी नहीं लगता, गैया भी आजाद थी। तो गैया दौड़कर वहाँ जाती, वहाँ दौड़ते दौड़ते जाती जहाँ 1.25 लाख गायों का गोबर का ढेर था, और वहाँ जाकर जब हाथ ढीला पड़ता ना, फिसलने लग जाता, तब कन्हैया आवाज लगता, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। जब मैया को आवाज सुनाता कि कन्हैया कहीं बचाइयो बचाइयो चिल्ला रहा है, तब तक देखती मैया कि कन्हैया तो गोबर के ढेर में गिरा है। कन्हैया को जब मैया देखती तो कहती कि तुम्हें कितने सजा लो, कितने नहा लो धोआ लो, और तुम्हें तो फूहर ही रहना है, तुम ना अगले जन्म के सुअर हो। क्या हो? सुअर हो। तो कन्हैया तो बहुत उद्यम मचाते थे, कन्हैया का उद्यम क्या क्या बखाने। तो जब गोपियों जब ओरहन लेकर जाती थी तो ओरहन एक बहाना था, ओरहन एक बहाना था। हृदय में तो उल्लास और खुशी था कि चलो जितना देर मैया से बात करूंगी उतना देर तो कम से कम कन्हैया को देखूंगी, कन्हैया मेरे आंखों के सामने होगा। तो जब सच सच उल्हना देने लगी, इस पर मैया ने कन्हैया को सामने नहीं बुलाई, तो एक सखी ने एक सखी को चींटियां काटना शुरू कर दी। काहे लिए? तो झूठ झूठ उल्हाने दो, ताकि मैया कन्हैया को सामने बुला तो सके, कन्हैया का दर्शन पा सके। ये भाव था गोपियों का, ये भाव था गोपियों का। बिना कन्हैया को देखे गोपियां न चैन से भोजन कर पाती, न चैन से रह पाती, न चैन से सो पाती। इतना अगाध प्रेम करती थी गोपियां। जिस दिन आपके और हमारे अंदर भी ये प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन साक्षात कन्हैया आपके और मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। प्रेम इतना होना चाहिए, तड़प इतनी होनी चाहिए, जैसे मछली पानी से जब बाहर आ जाती है ना, तो तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। वैसा तड़प जब हमारे आपके अंदर आ जाएगा तो कन्हैया कहीं दूर नहीं है। लेकिन अभी वो तो तड़प किसके लिए है? वो तड़प आप सभी के पास है, पर किसके लिए है? बेटा के लिए है, बेटी के लिए है, पति के लिए है, पत्नी के लिए है, धन मकान दुकान के लिए है। वही तड़प जो आसक्ति संसार से है, वही आसक्ति भगवान से हो जाए तो काम बन जाएगा। आज मैं किसी वजह से थोड़ी सी कथा सुना पा रही हूँ, आप सभी माफ कीजिएगा। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के ये जो नटखट का बाल लीला है, जो उधम है, वो आपने सुना। हम कल की कथा में आप सभी को बताएंगे कि भगवान कृपा कितना किए हैं, भगवान कृपा कितना किए हैं, किस पर कृपा नहीं किए, किस पर कृपा किए हैं। ये तो उधम है, तो उधम तो गोपियों को प्रसन्नता के लिए उधम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ब्रजवासी कोई उबते नहीं, वो प्रसन्न होते हैं, वो आनंदित होते हैं भगवान श्री कृष्ण के उधम से। भगवान श्री कृष्ण के उधम से ब्रजवासी प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता, खुशी, आनंद मिलती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे कृपा करते हैं, किस किस पर कृपा किए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि आज किसी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हूँ, और व्यस्तता कोई जायज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यस्त हूँ, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं सुना रही हूँ, ताकि आप सभी का दिन अकारत ना जाए। जितने भी सुनते हैं उतने थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, एक आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट। कानों की
रास्ता से जब भगवान की कथा जाती है ना तो वही जाकर हृदय में जाती है, और जब हृदय में जाती है तो सुनते सुनते हृदय की अशुद्धियाँ साफ होकर जब शुद्ध हो जाती है तो भगवान बैठ जा